जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय माता की। आज हम आपके हिमाचल प्रदेश बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में और एक अद्भुत रहस्यमयी चमत्कारी भगवान शिव के बछड़ेकू दरबार में आए हुए हैं, जिनकी महिमा हम आपके सामने लेके आएंगे। और कभी आपको समय मिले तो अवश्य हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जनपद में आप बछड़ेकू ग्राम अवश्य आएँ और यहाँ के दर्शन करें कि यहाँ हमने भी दर्शन किया। बहुत दूर दूर तक लोग आते हैं, परंतु यह शिवलिंग अद्भुत चमत्कारी हमने अभी तक दर्शन नहीं पाया। हम आपके सामने श्री महाराज जी जो पुजारी जी हैं, आज कई वर्षों से भगवान शिव की सेवा में लीन रहते हैं और इनकी शिव की मुखार बिंदों से भगवान शिव की महिमा सुनना चाहेंगे। जी हाँ पुजारी जी, ये मंदिर की जो महिमा है वो कैसी है और क्या है, जगह आप ये बताएं हमें। ऐसा ही आज से 1100 साल पहले 9वीं शताब्दी में एक महात्मा शीशानंद जी ने 4 धाम की यात्रा की, हरिद्वार से शुरू। जी उस टाइम में बियाबान जंगल होते थे और काम लोग होते थे। जी जी तो महात्मा जी इस रास्ते से आ रहे थे। जी अब तो डैम बन गया, पहले नाला ही होता था। जी तो यहाँ महात्मा जी शाम का बेला था विश्राम करने के लिए बैठ गए। जी पास में एक बोर्ड का वृक्ष था, बड़ वृक्ष का। जी जी तो यहाँ विश्राम करने के लिए बैठ गए। पास में एक बूढ़ी माता रहती थी। जी बूढ़ी माता का काम था कि उसने 2 गायें रखी हुई थी। उनको चराने के लिए नीचे नदी के पास ले जाती थी। जी अपने लिए भी वहीं से जल लाती थी और शाम को थकी हारी बूढ़ी माता यहाँ पहुँची तो गायों को भी वहीं पिलाती थी। जी जी जब शाम को थकी हारी बूढ़ी माता यहाँ पहुँची तो महात्मा जी कहने लगे कि महात्मा जी माता जी मेरे को थोड़ा सा जल पिला दो। जी तो महात्मा को इतने जोर की प्यास लगी कि उसने सारा ही जल पी लिया। जी बूढ़ी माता कहने लगी, देखो महात्मा जी आपने तो मेरा सारा ही जल पी लिया, जी अब मैं रात को खाना भी बनाना तो जल से बगैर तो खाना नहीं बनेगा। जी जी तो महात्मा जी कहने लगे, देखो इस बूढ़ी माता को पूरा दिन काम करके भूखी प्यासी सोने पड़ेगा। अगर मेरी भक्ति में शक्ति हो तो यहीं गंगा माता की तपस्या करने के लिए बैठ जाऊंगा। जी तो महात्मा जी इस बोर्ड के नीचे तपस्या करने के लिए बैठ गए। जी जब तपस्या करते करते कई दिन हो गए तो गंगा माता ने साक्षात दर्शन दिए कि महात्मा जी मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो महात्मा ने बोला कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ गंगा के रूप में प्रकट होना चाहिए। तो जो जल की धार आ रही है उसी टाइम से गंगा माता की अपने आप आ रही है। जी 1100 उसके बाद महात्मा जी और बुजुर्ग हो गए तो उन्होंने बोला कि मैं भगवान के दर्शनों के लिए चला था, अगर मेरे भाग्य में भगवान के दर्शन होंगे तो वहीं बैठ के करूँगा, आगे नहीं जाऊँगा। तो भगवान भोलेनाथ ने उनको साक्षात दर्शन दिए। तो उसी टाइम से पिंडी के रूप में है बाबा जी। जी उसके बाद जब महात्मा जी पूरे हो गए तो उन्होंने बोला कि मेरे को कहीं जिलाना कहीं बनाना, मेरी समाधि गंगा माता के सामने बनी। जी जी तो उनकी समाधि जो गंगा माता है उनके सामने बनी है। जी जी इस भवन का निर्माण राजा वीरचंद ने, बिलासपुर रियासत के राजा वीरचंद ने करवाया था। जी जी उस टाइम में कोई सरिया सीमेंट नहीं, पत्थरों का बना हुआ है। पत्थरों की छत है, पत्थरों के दरवाजे है। जी जब बाबा बालकनाथ सातवाई में आए थे तो इस बॉडी में इस धाम में उनके चरण पड़े थे। जी ये है जी। बोल शंकर भगवान भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव।